हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो अब तक हमने देखा लेक्चर नंबर 5 में कि शिक्षक केंद्रित और विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण की विधियाँ। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन जो आपके सिलेबस में दिया गया उसको देखेंगे। ठीक, ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन में हम लोग यहाँ पे ये भी देखते हुए चलेंगे कि ऑफलाइन में क्या क्या सुविधाएं दी गई और ऑनलाइन में क्या क्या दी गई, तो दोनों का भी यहाँ पे हम लोग अंतर भी देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करना चालू करते हैं कि जो आपका मूक्स है, स्वयं प्रभा, तीनों को देखेंगे इसमें, साथ ही साथ ऑनलाइन और वर्सेस ऑफलाइन को भी देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो हमने सीक्वेंस जोड़ा है, सबसे पहले हम लोग तीनों को अलग अलग देख लेते हैं, मूक्स को, स्वयं को, ठीक, और स्वयं प्रभा को। उसके बाद हम लोग जब ये तीनों देख लेंगे तो इसके एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेज के बारे में हम लोगों को जानकारी हो जाएगी, यानी कि ये ऑनलाइन वाले। उसके बाद हम लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों को एक साथ करके देख लेंगे कि ऑफलाइन से क्या फ़ायदे नुकसान है, ऑनलाइन से क्या फ़ायदे नुकसान है। ठीक, ऑनलाइन क्या होता है, ऑफलाइन क्या होता है, जो लर्निंग या टीचिंग है। ठीक, तो इस वीडियो के लास्ट में जो भी आपको पीडीएफ दिया जाएगा, तो इसी तरह से जैसे जैसे वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ऐसे ही पीडीएफ भी दिए जाएंगे, और एक साथ टोटल यूनिट का पीडीएफ, यानी कि मान के चलिए कि लगभग 100 से 150 प्रश्न, यानी 150 पेजेस आपके लगभग ऑलमोस्ट इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, मूक्स के बारे में जानते हैं। मूक्स क्या है, यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, इसका फुल फॉर्म होता है मूक्स का। ठीक, यहाँ पे देखिए कि पूरा इस तरह से टाइप वाला भी हमने थोड़ा थोड़ा ऐड कर दिया है जो भी अवेलेबल था, और चूँकि इसमें क्या है कि लिखने में थोड़ा और ज़्यादा डिटेल हो जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका हिंदी होता है उन्मुख खुला ऑनलाइन कोर्स। इसमें क्या है कि ये विश्वविद्यालय स्तर के ऑनलाइन कोर्स होते हैं जो आम लोगों के लिए यानी सबके लिए फ्री होते हैं, और ये वेब के जरिए यानी इंटरनेट के जरिए ही असीमित भागीदारी का ये मौका देते हैं, जितना मन करे आप उसको देखिए। और ये बहुत ही बड़े स्तर पे ओपन ऑनलाइन कोर्स की मदद से लोगों को एकेडमिक विकास के लिए वेब लेक्चर यानी ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड कराते हैं, जैसे हम आपको यहाँ पे अब प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसमें है कि मूक में एक कमी है, क्या है कि लर्नर आमतौर पर इसका सपोर्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि भागीदारी की बड़ी संख्या के कारण यहाँ पर ढेर सारे लोग जुड़ जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या है कि जो विषय विशेषज्ञ हैं उनका व्यक्तिगत रूप से किसी एक पे ध्यान नहीं जा पाता है। जब वो किसी एक पे ध्यान नहीं जा पाता है तब वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे यहाँ पे हमने आपका एक डिस्कशन ग्रुप बना दिया है, एक आपका पेड जिसमें वीडियो वगैरह डालते हैं, प्लस यहाँ पे आपका टेस्ट भी लिया जाता है टॉपिक कंप्लीट होने के बाद, और आप अपने स्कोर को भी यहाँ पे बताते हैं। तो इस तरह से ये आपका इंटरेक्शन हमसे होता रहता है प्रॉपर। ठीक, लेकिन वहाँ पर इस तरह से नहीं हो पाता, यही वहाँ पर समस्या आती है। जो आपका मूक्स है ये दूरस्थ शिक्षा से संबंधित होता है। जो आपका दूरस्थ शिक्षा ये 2006 में लाया गया था और 2012 में अधिक प्रसिद्धि इसको मिली। ये पूरी तरह से फ्री कोर्सेज होते हैं और इसमें फीडबैक, क्विज़, प्रोजेक्ट आदि के माध्यम से जो फीडबैक होता है, क्विज़ होता है, ये सभी प्रोजेक्ट आदि के माध्यम से यहाँ पे दिया जाता है। इसमें ओपन इमर्ज रिसोर्सेज भी शामिल किए जाते हैं, और जो स्वयं है, स्वयं आपने देखा कि एक प्लेटफॉर्म है, तो ये मूक्स का ही एक प्लेटफॉर्म है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे इसका डिटेल। तो जो आपका स्वयं है ये मूक्स का ही एक प्लेटफॉर्म है। मूक्स के 2 पार्ट हो जाते हैं, एक आपका सी मूक्स होता है, एक एक्स मूक्स होता है। सी मूक्स ये 2008 में ही चालू किया गया था प्रॉपरली ब्लॉग या विकिपीडिया आदि के लिए। फेसबुक पे लोग जो शेयर करते हैं उस पर कमेंट कर सकते हैं, तो ये सभी आपका ई मूक्स आता है, सी मूक्स। एक्स मूक्स में आपका जो 2012 में ये चालू किया गया, और वीडियो लेक्चर या ऑनलाइन जो भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं ये सभी इसमें शामिल किए जाते हैं। ठीक, आगे इसके बारे में हमने चर्चा किया है। अब देखिए कि ये आपका पूरा यहाँ टाइप के अकॉर्डिंग है कि मूक्स यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होता है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। मूक्स ओपन एक्सेस वेब आधारित पाठ्यक्रम है जो एक बार ढेर सारे छात्रों को दाखिला देने की ओर अग्रसर होता है।
इसमें क्या है कि रिकॉर्ड किए गए वीडियो व्याख्यान ऑनलाइन रीडिंग के साथ छात्र छात्रा या फिर छात्र और प्रशिक्षक बातचीत करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे कि आपका जो मूक्स है उसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये आपका जो मूक शब्द है ये यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड यानी कनाडा की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे डेव कॉर्मियर नामक एक व्यक्ति हैं उनके द्वारा तैयार किया गया था। और जो मूक्स है यानी मूक शब्द की बात की गई कनाडा से, मूक्स का नेतृत्व जॉर्ज सीमेंस जो अथाबास्का यूनिवर्सिटी और स्टीफन डाउन्स जो आपके नेशनल रिसर्च काउंसिल कनाडा के हैं, ये इन दोनों ने इसका नेतृत्व किया था जो मूक्स है। मूक्स में दो टेक्निकल कई टर्म आते हैं, एक आपका CC08 है। तो CC08 ये आपका मूक को 2008 में जो स्टीफन डाउन्स और सीमेंस द्वारा कनेक्टिविज्म और कनेक्टिविटी नॉलेज, सी से क्या हो गया कनेक्टिविज्म और सी से कनेक्टिव नॉलेज यानी कनेक्टिविटी और कनेक्टिविज्म दोनों नॉलेज यानी सी के इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिविटी नॉलेज के लिए विकसित पाठ्यक्रम के संदर्भ में तैयार किया गया था। यह उपकरण ऑनलाइन टूल संभव बनाकर विभिन्न प्रकार के प्रतिभागियों के बीच बातचीत करने की संभावना के लिए थे ताकि समृद्ध शिक्षा का वातावरण हो सके। और ये आपका RSS पर आधारित, RSS यानी कि आपका रियली सिंप्लीफाइड से संबंधित होता है, रियली सिंपल सिंप्लीफाइड। CMOOCs की बात करें जो हमने देखा CMOOCs और XMOOCs, जो CMOOCs है ये भविष्य को सीखने पर सामग्री को लक्षित करता है और इसमें सवालों को जवाब देने या सहयोग करने का एक दूसरे जोड़ने का प्रयास किया जाता है। इसमें कनेक्टिविटी लर्निंग मॉडल पर आधारित होता है, जैसे छात्र पाठ्यक्रम सामग्री, अपलोडिंग सामग्री, इसमें ट्विटर, ब्लॉग, पोस्ट ब्लॉग आदि सभी हैं। ठीक, मूल्यांकन योगदान करने के साथ साथ इसमें काम करते हैं। जो आपका XMOOC से इसकी बात करें तो ये आपका रिकॉर्ड किए गए जो व्याख्यान होते हैं स्पष्ट रूप से पाठ्यक्रम के साथ ही प्रस्तुत करता है। ध्यान रखिएगा, MOOCs के बारे में आपने देखा कि क्या क्या ये चीज़ें होती हैं। और इसमें जो आपके उच्च शिक्षा संस्थान से अनुदेशात्मक जो टीम तैयार की जाती है, लगभग 1000 लोगों की टीम है ये, और वो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे व्याख्यान देते हैं। जो XMOOCs है ये स्वनिहित यानी सेल्फ कंटेंट होते हैं और शायद ही कभी सीखने के लिए बाहरी सामग्री का उपयोग करते हैं। प्रशिक्षक ज्ञान का विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट प्रोवाइडर है, कठिन बिंदुओं पर सलाह देने तक सीमित होती है ये। ठीक, नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे फरवरी 2012 में थ्रुन ने यूडेसिटी नामक एक कंपनी की स्थापना की जो मुफ्त में MOOC यानी मूक को विकसित करने और पेश करना शुरू कर दिया था 2012 में थ्रू। अप्रैल 2012 में एंड्रयू एनजी और डाफन कोलहर ने कौरसेरा नामक एक कंपनी की शुरुआत की जिसने मूक की तैयारी और पेशकश करने में विश्वविद्यालयों के साथ भागीदारी भी की। तो यहाँ पे आपको ये सभी केवल नॉर्मली पढ़ लेना है, जहाँ से प्रश्न आता है हम आपको बताते चलेंगे। पहला तो आपको ये इसका फुल फॉर्म याद रखना है, शुरुआत कहाँ से हुई। इसमें CMOOCs और XMOOCs जो हमने आपको रिटन वाले में बताया वो चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक, अगला है कि भारत और विदेशी दोनों में MOOCs चालू किए गए हैं। तो भारत में जो MOOCs है उसमें आपका एक है NPTEL, ये आपका IIT और IISc यानी IIT और ISc इस मंच के माध्यम से ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं और इसके लिए कोई पंजीकरण की आवश्यकता भी नहीं होती, ये मुफ्त में होता है। दूसरा है WIZIQ भारत और USA के साथ है ये। IIT दिल्ली इस कोर्स की पेशकश करता है जिसके लिए उसके द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने के लिए पंजीकरण और शुल्क भी जरूरी होता है। ठीक, अगला है ओपन टू स्टडी, ये ऑस्ट्रेलिया का है और कौरसेरा USA से है, EDX USA से है। ठीक, ये सभी भारत और विदेशों में जो MOOCs से संबंधित आपका ये इंटरनेट पे चलता है प्रोग्राम, उन सभी का बात किया गया। अगला है MOOC के जो एडवांटेज हैं क्या है। ये जो टॉपिक है उसमें इंटरेस्ट बनाता है, प्रवेश के अभाव को भी दूर करता है, रेपटीशन नहीं करता,
हाई क्वालिटी का है और फेसिबिलिटी भी रहती है इसमें, साथ ही साथ सेल्फ एडेड और लेकिन समर्थित अधिगम भी इसमें किया जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अब तक हमने मूक्स के बारे में आपने समझा कि क्या है मूक्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स उसका फुल फॉर्म है। अब यहाँ पे आपका स्वयं प्रभा और स्वयं दो चीज़ें हैं। ठीक, तो जो स्वयं प्रभा है इसके बारे में जान लेते हैं। तो स्वयं प्रभा और स्वयं दोनों के बारे में एक साथ साथ यहाँ पे हम लोग शामिल करते हुए जानते हैं। तो यहाँ पे जो आपका स्वयं और स्वयं प्रभा है इसको अलग अलग चर्चा करते हैं। तो जो स्वयं है इसके बारे में देखते हैं कि स्वयं क्या है। स्वयं का फुल फॉर्म देख लीजिए, यहाँ पे लिखा नहीं गया लेकिन मैं आपको उसमें प्रोवाइड करा दूंगा। इसका फुल फॉर्म है आपका स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव, लिख लीजिएगा इसको, एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक, ये फुल फॉर्म कई बार पूछे गए हैं इसलिए ये आपको बताया जा रहा है। तो जो स्वयं है इसका हम आपको यहाँ पे इमेज दिखा दे रहे हैं किस तरह से आपका ये खुल के आता है। यहाँ पे देखिए आपके सामने ये स्वयं का पोर्टल खुल के आया, आप भी जो है ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ से जो प्रश्न आते हैं कि ये किसके अनुबंध के साथ चल रहा है, तो MHRD है और उसके साथ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE यह है और HRD है, इन दोनों की एक साथ की ये पहल है। ठीक, और इसमें जो आपके कोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखिए, एक आपका स्कूल का हो गया, दूसरा सर्टिफिकेट, तीसरा डिप्लोमा, चौथा अंडर ग्रेजुएट, पाँचवा पोस्ट ग्रेजुएट, यानी 5 टाइप के कोर्सेज हैं। और किस क्लास से लेके 9th से लेके आपका PG लेवल तक यानी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन तक यहाँ पे आपको चीज़ें अवेलेबल दी गई हैं। ठीक, आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे क्या क्या और सुविधाएं हैं। और जो स्वयं प्रभा है वो क्या है, स्वयं प्रभा आपका एक प्रकार का DTH चैनल है और ये आपका HRD और AICTE दोनों के सहयोग से चालू किया गया है। और जो आपका स्वयं है यह माइक्रोसॉफ्ट की मदद से विकसित किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट की मदद से विकसित किया गया है स्वयं को। ठीक, जो स्वयं प्रभा है इसमें आपका 32 चैनल के माध्यम से अध्ययन कराया जा रहा है और इसमें लगभग 1000 से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं। और इस चैनल के लिए स्पेशली एक सैटेलाइट भी इसरो ने लॉन्च किया है GSAT-15 के द्वारा। ठीक, और ये 24 घंटे यानी 7 दिन में 24 घंटे, 4 घंटे के लिए एक दिन में, और दिन में 5 बार इसमें कोर्स को दोहराया जाता है ताकि कि कोई भी स्टूडेंट हो अपने अनुसार वो कार्यों को या अपने अनुसार क्लासेस को ले सके ताकि जो भी उसके क्लासेस बंक ना हो पाए। HRD और AICTE की मदद से माइक्रोसॉफ्ट ने इसको विकसित किया। ठीक, स्वयं की भी वेबसाइट माइक्रोसॉफ्ट ने ही विकसित किया है जिस पर 2000 पाठ्यक्रमों की मेज़बानी करने में ये सक्षम है। और यहाँ 9 से लेके परास्नातक तक का किसी भी विषय से संबंधित आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे योजना लॉन्च की बात करें तो जो आपका योजना ये चालू की गई, ये 9 जुलाई 2017 को लॉन्च की गई थी। एक ही दिन दोनों योजनाएं, स्वयं प्रभा ये आपका DTH चैनल है और स्वयं जो है ये आपका DTH चैनल नहीं बल्कि एक प्रकार का वेब पोर्टल है। ठीक, वेब पोर्टल है यानी कि आपका यहाँ पे भी ऑनलाइन स्टडी आपके लिए अवेलेबल होती है, आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं जिस तरह से हम आपको यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक, जबकि जो आपका स्वयं प्रभा वो क्या है, एक DTH चैनल है और जो आपका स्वयं है ये DTH नहीं बल्कि एक आपका वीडियो प्रोवाइड करने का एक वेबसाइट है या माध्यम है, इस तरह से भी आप इसका नाम ले सकते हैं। और इसकी घोषणा 2016 में मोदी जी ने ही कर दिया था। ठीक, और इसका उद्देश्य क्या है कि 2020 तक जो भी उच्च शिक्षा में लोगों के दाखिले का अनुपात है 24 से लेके उसको 30 तक बढ़ाना, यानी 24 से बढ़ा के 30% करना इसका लक्ष्य है। ठीक, स्वयं योजना का उद्देश्य है कि गरीब और पिछड़े वर्ग के छात्रों को भी अच्छी शिक्षा मिल पाए और इस योजना में छात्र कंप्यूटर व इंटरनेट जैसी सुविधाओं से जुड़ पाएंगे, अभी तक डिजिटल क्रांति से जो दूर रहे हैं।
भारत में जहाँ अच्छे संस्थान व शिक्षकों का अभाव है वहाँ इसके द्वारा शिक्षा सुधार में संभव हो सका है। ठीक, अगला है कि स्वयं योजना में पढ़ाए जाने वाले कौन कौन से पाठ्यक्रम हैं। देखिए यहाँ पे आपका NPTEL इंजीनियरिंग वालों को भी पूछा गया प्रश्न यहाँ से, UGC, AICTE, NCERT कोर्सेज, NIOS के लिए, IGNOU के लिए, IIM के लिए, ठीक, सभी के लिए पाठ्यक्रमों का ये सभी निर्धारण का जिम्मा इनको दिया गया है कि ये सभी पाठ्यक्रम का निर्धारण करेंगे। ठीक, यानी कि इंजीनियरिंग भी क्लासेज यहाँ पे होंगी, UGC की भी होंगी, AICTE से भी, NCERT भी क्लास होगी, NIOS, चूँकि ये सभी यदि पाठ्यक्रम का निर्धारण करेंगे तो अपने अपने भी कोर्सेज को यहाँ पे शामिल करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे प्रणब मुखर्जी ने 9 जुलाई 2017 को स्वयं और स्वयं प्रभा दोनों का उद्घाटन किया था। स्वयं योजना में छात्रों को कुछ सुविधाएं दी गई हैं। ठीक, स्वयं प्रभा में आपने देखा कि वीडियो लेक्चर होगा 32, उसके लिए DTH चैनल बनाए गए हैं। ठीक, और जो स्वयं प्रभा की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक, 32 DTH चैनल जो बनाए गए हैं, ये आपका 4 घंटे दिन में डेली 5 बार दोहराएंगे कोर्स को। ठीक, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है आपका 9th से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक का समाहित किया गया है। अब देखिए कि यदि आप वेब पोर्टल पे जाएंगे स्वयं वाले, तो वीडियो लेक्चर आप ले लेंगे। ठीक, संबंधित विशेष समस्याओं को भी दूर करने के लिए डाउनलोड भी कर सकते हैं वीडियो लेक्चर को। ठीक, ऑफलाइन भी देख पाएंगे। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है, यानी टेस्ट का भी ऑप्शन है, आप अपनी तैयारी को जांच भी सकते हैं। सवाल पूछने की सुविधा यहाँ पे है, आप सवाल भी पूछ सकते हैं यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे आपको एक और सुविधा है, प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए रजिस्ट्रेशन करके, और इसके लिए ही आपको शुल्क देना पड़ेगा और परीक्षा पास करनी होगी। ठीक, पंजीकरण भी आप करवा सकते हैं। कैसे? ऑफिशियल वेबसाइट इसकी है swam.government.in, यानी swam.gov.in पर जाके, ठीक, अपना आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। टेलीविज़न के माध्यम से कैसे? आपका जो स्वयं प्रभा की हमने बात की कि आप डिश TV पे DTH चैनल दोनों आपका प्रतिदिन 4 घंटे की कक्षाएँ संचालित करेगा और 5 बार दिन में दोहराएगा। समापन की बात करें तो हकीकत में स्वयं उन छात्रों के लिए वरदान से कम नहीं होगा जो पढ़ना चाहते हैं और उनके लिए संसाधन उपलब्ध नहीं है। ठीक, HRD के लिए कुछ अन्य पहल भी हैं। HRD की 2 अन्य पहलें हैं। एक आपका NAD है, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, यानी राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी, और एक NDL है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक, जो NAD है शैक्षणिक डिपॉजिटरी में, इसमें क्या है कि ये जो आपका यह एक डिजिटल बैंक के रूप में कार्य करेगा। इसका उपयोग शैक्षणिक संस्थानों द्वारा जो भी डिग्री वगैरह या प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, उसको यहाँ पे सेव रखने के लिए किया जाएगा, और इसमें इन प्रमाण पत्रों को खोने का भी डर नहीं होगा। सत्यापन में आसानी से और फर्जी डिग्री व प्रमाण पत्रों को इससे निजात मिल जाएगी, क्योंकि ये चालू इसलिए किया गया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फर्जी डिग्री की इशूज़ आ रहे थे। ठीक, जो आपका NDL है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ऑनलाइन लाइब्रेरी है, और यहाँ पे लगभग 70 लाख से अधिक किताबें अवेलेबल हैं। सभी किताबें स्कैन करके डाली गई हैं, और यहाँ पे आप जाके किताबें डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे बड़ी ऑनलाइन लाइब्रेरी है भारत की। साथ ही साथ मनोरंजक किताबें भी यहाँ पे उपलब्ध हैं, यानी आप मोटिवेशनल बुक भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, आपको हमने स्वयं को दिखा दिया था, अब स्वयं प्रभा भी देख लीजिए यहाँ से, जो DTH चैनल्स हैं। ठीक, यहाँ पे दिया है कि 32 चैनल यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रॉपर लिखा भी गया है। ये आपका 32 चैनल 24x7 और GSAT सैटेलाइट से, यहाँ पे GSAT सैटेलाइट लिखा है। ठीक, तो अब देखिए कि यहाँ पे सभी चैनल लाइव प्रोग्राम और प्रोग्राम का शेड्यूल भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप। तो ज़्यादातर जो प्रश्न यहाँ से भी आपसे पूछा जाता है। ठीक, अब यहाँ पे कुछ और जो नई पहले की गई उसको भी आप ध्यान में देख लीजिए। विजाग है एक, सभी चैनल विजाग यानी गांधीनगर से अपलिंक किए गए हैं विजाग के, और इसका जो फुल फॉर्म है वो भी देख लीजिए कि भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। विजाग पहले रिमोट सेंसिंग और कम्युनिकेशन सेंटर यानी रेस्को के नाम से भी जाना जाता था। अगला है जो आपका InfiniBand है, ये इसका फुल फॉर्म हमेशा पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म है INFLIBNET।
इन्फलिबनेट, यानी कि यह एक प्रकार का सेंटर वेब पोर्टल का रखरखाव करता है। इसका मतलब है कि इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। इन्फो से हो गया इन्फॉर्मेशन, लिब से लाइब्रेरी, नेट से नेटवर्क, यानी कि इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र, इसका केंद्र गांधीनगर में है। यूजीसी का एक यह स्वायत्त इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर, यानी अंतर विश्वविद्यालय केंद्र, एक स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है। ये मार्च 1991 में यूजीसी द्वारा गुजरात विश्वविद्यालय के परिसर अहमदाबाद में, इसका वहाँ पे हेडक्वार्टर है, वहाँ पे ये चालू किया गया था। ठीक, प्रारंभ में यहाँ पे IUCAA के तहत एक परियोजना के रूप में ये चालू किया गया था। IUCAA यानी कि इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ऑफ पुणे। ठीक, अगला है कि यहाँ से फुल फॉर्म आपको ज़्यादातर पूछे जाते हैं और यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल कौन कौन से अवेलेबल रहेंगे। NPTEL का फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हेंसमेंट लर्निंग, इन्हेंस्ड लर्निंग, IIT इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन UGC। CEC का है कंसोर्टियम ऑफ एजुकेशन कम्युनिकेशन। IGNOU का है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। NCERT का है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NIOS का है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ठीक, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट आइए, जो चैनल्स हैं, कई बार चैनल्स में पूछा जाता है कि कौन सा किस नंबर का चैनल है, तो आपका जो इम्पोर्टेंट है ये याद रखिएगा। IGNOU और NIOS 32 नंबर पे दोनों एक साथ हैं यहाँ पे, और आपका जो IGNOU है वह 23 से 24 IGNOU है। ठीक, 1 से 10 तक जो है UGC के लिए चैनल है या CEC के लिए है, 10 से 18 NPTEL। UGC फर्स्ट पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका ये। ठीक, 25 नंबर पे NIOS है, 26 पे IGNOU है, 27-28 फिर NIOS है, और इन्फिलिबनेट इसका 29 नंबर है। 30 पे NIOS है, 31 का NCERT, यानी NCERT की बात करें तो यहाँ पे एक ही चैनल है 31 नंबर। IGNOU के कितने चैनल हो गए, 23, 24, 26 और 32, 3 चैनल हो गए। NIOS के भी 3 चैनल हैं। ठीक, इन्फलिबनेट का आपका एक चैनल है 29 नंबर। ठीक, और 10 चैनल आपके UGC के हैं, 1 से लेकर 10 तक। ठीक, अब इसमें शिक्षा के स्तर की बात करें तो इसमें 9 से लेकर 12 तक स्कूल शिक्षा, 11 से 12वीं तक है, और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी यहाँ पे होगी। हायर एजुकेशन में आपका आर्ट हो गया, साइंस है, कॉमर्स है, प्रदर्शन कला, सोशल साइंस हो गया, एंथ्रोपोलॉजी है, इंजीनियरिंग हो गया, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, और आपका यहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, सभी को यहाँ पे आपका शामिल किया गया है। ठीक, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन बनाम शिक्षा प्रणाली। ठीक, जो हमारा मेन टॉपिक यही था। अब जो अब तक आपने देखा सभी ऑनलाइन सिस्टम में देखा। ठीक, ऑफलाइन की बात करें तो ये आपका बिना नेटवर्क का प्रयोग किए शिक्षण कार्य यहाँ पे संपन्न किया जाता है, यानी परंपरागत तरीके से जो शिक्षण की विधि है उसको इसमें शामिल किया जाता है। यहाँ पे यदि शिक्षक नहीं है तो स्वयं पढ़ाना पड़ता है। अर्थात कि ऑफलाइन में जब हम लोग स्कूलिंग टाइम में आप लोग पढ़े होंगे, या आज भी आप लोग जो डिग्री कॉलेज वगैरह में जहाँ पे इनोवेशन उतना नहीं है वहाँ पे पढ़ते हैं, तो आपका ऑफलाइन ही टीचिंग चलता है। जो कोचिंग वगैरह में आप जाते हैं पढ़ने, यहाँ पे भी ऑफलाइन टीचिंग चलता है। ठीक, तो ये सभी आपको यहाँ पे क्लियर करना। कुछ सोर्स हैं इसके, क्या क्या सोर्स हैं ऑफलाइन की, कि यहाँ पे आपको बुक्स के माध्यम से पढ़ाई होती है, पत्रिकाओं से पढ़ सकते हैं, टीचिंग एड्स यानी टीचिंग की जो सहायक सामग्री है उसके द्वारा। इसमें 3 टाइप की आती हैं, दृश्य श्रव्य और दृश्य श्रव्य दोनों। ठीक, मार्कर या वाइट बोर्ड से जब आप पढ़ते हैं, श्यामपट्ट से पढ़ते हैं, यानी कि ऑफलाइन शिक्षा प्रणाली में इंटरनेट का यूज नहीं होता और सब चीज़ें यहाँ पे यूज होती हैं। ठीक, जब इंटरनेट की बात आ जाएगी तो ऑफलाइन बल्कि ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे ऑनलाइन की बात देखिए कि इसमें नेटवर्क का उपयोग करके शिक्षकों और छात्रों दोनों के विचारों व जानकारी का आदान प्रदान करने की अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही साथ इसमें ई लर्निंग या दूरस्थ शिक्षा का भी एक रूप होता है। ई लर्निंग का मतलब हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से शिक्षा को प्राप्त करना। जैसे यहाँ पे आप
हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, ये भी आपका ई लर्निंग या ऑनलाइन आपका एक माध्यम हो गया। ठीक, इसी तरह से ई शिक्षा यानी ई एजुकेशन के रूप में जैसे मोबाइल लर्निंग हो गया। ठीक, मोबाइल लर्निंग यानी कि जो आप वीडियो देख रहे हैं इस तरह से मोबाइल लर्निंग होगा, मोबाइल के द्वारा सीख रहे हैं आप अपने मोबाइल से जो वीडियो देख रहे हैं। ठीक, कंप्यूटर आधारित हो गया। वर्चुअल क्लासरूम जो बनाए जाते हैं वेबिनार के माध्यम से। इस समय देखिए जो भी आपके शोध वगैरह आयोजित कराए जा रहे हैं, ठीक, रिसर्च के लिए, तो ज़्यादातर इस समय लॉकडाउन की वजह से और कोविड-19 की वजह से वेबिनार के द्वारा ही आयोजित कराए जा रहे हैं। ठीक, विभिन्न प्रकार के जो मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं सब वेबिनार के माध्यम से हो रही हैं। तो ये सभी आपका क्या है, ई एजुकेशन से रिलेटेड है। अभी इसमें देखिए ऑनलाइन लर्निंग के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ गुण भी हैं। क्या है कि ये शिक्षा को बहुत ज़्यादा रुचिकर बना देता है, दिलचस्प बना देता है और आसानी से आप यहाँ पे एक स्थान पे रह के पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे इसमें आप किसी एक स्थान पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक, पैसों की भी बचत इसमें हो रही है क्योंकि इतनी कम फीस में आपको ऑफलाइन क्लासेज नहीं मिल पाएंगी फर्स्ट पेपर के लिए, आप जानते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपका पैसे की भी बचत हो जा रही है, आसानी से समस्याओं का आपका निदान भी हो जा रहा है। जो भी आप वीडियो यहाँ पे देख रहे हैं, जहाँ पे भी आपको कुछ समस्याएं पड़ेंगी आप कमेंट में बताएंगे या हमें व्हाट्सएप ग्रुप में बताएंगे, हम आपकी समस्याओं का निदान करते हैं यहाँ पे। और पढ़ने में यहाँ पे अत्यंत सुविधाएँ होंगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ जो भी आप ऑनलाइन जान रहे हैं ये आपको भी पता है। ठीक, ऑनलाइन के जो भी एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। अब देखिए नुकसान क्या क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो समस्या आती है समझने में या जो प्रायोगिक टॉपिक है, मान लीजिए प्रैक्टिकल वाले जब एग्ज़ाम या जो भी प्रैक्टिकल के वीडियो हम आपको अवेलेबल कराते हैं तो यहाँ पे आपको समस्या आ जाए। मान लीजिए कि ट्रायल एंड एरर का चालू करें या टेबल का जो लेवलिंग का हम आपको प्रैक्टिकल कराएं तो यहाँ पे तो नहीं करा सकते ना, वो फील्ड में आना पड़ेगा ना, तो इसके लिए यहाँ पे समस्या हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पे सभी टॉपिक नहीं उपलब्ध होते हैं। ऑनलाइन जो आप स्टडी करते हैं वहाँ पे सभी टॉपिक नहीं उपलब्ध होते हैं, लेकिन जब आप कोर्स ले लेते हैं तो ज़रूरी नहीं कि सभी टीचर आपको टॉपिक टू टॉपिक पढ़ाए। लेकिन जैसे यहाँ पे जो भी आपको चीज़ें अवेलेबल कराई जा रही हैं, हम टॉपिक टू टॉपिक पढ़ा रहे हैं ताकि इन फ्यूचर में आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल आपको मिले तो आप अपने से भी नोट कर पाएँ, क्योंकि जब तक आपको टॉपिक की नॉलेज नहीं रहेगा आप उसको नोट नहीं कर पाएंगे। ठीक, सवाल जब आपकी भी यहाँ पे विश्वसनीयता की समस्या होती है सबसे ज़्यादा। यूट्यूब पे जो भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है वहाँ पे मानकता का निर्धारण नहीं आप कर सकते हैं कि ये सही है ये गलत है। कुछ यूट्यूबर बताते हैं ये सही है, कुछ यूट्यूबर बताएंगे ये सही है। तो यहाँ पे मानकता का यानी जो आपकी विश्वसनीयता उसका निर्धारण नहीं हो पाता है कि क्या सही है क्या गलत है। और जो सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका यही है कि भाई जो भी चीज़ें आप पढ़ा रहे हो उसका सोर्स भी यहाँ पे लिखते चलो कि हम इस माध्यम से या यहाँ से आपको सोर्सेस अवेलेबल करा रहे हैं। ठीक, तो इससे जो भी फैक्चुअल प्रश्न आते हैं वो आपके गलत नहीं होंगे, आपकी विश्वसनीयता भी बढ़ेगी उस यूट्यूबर के प्रति जिन्होंने आपको फैक्ट्स के बारे में बताया। ठीक, जैसे आपके कई लोगों के प्रश्न होते हैं कहाँ से बता रहे हैं, तो मैं आपको सोर्स भी अवेलेबल करा देता हूँ कि देखो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, और मानक बुकों को भी बता देता हूँ कि ये मानक बुक है, आपको इसी से पढ़ लेना है। ठीक, जैसे ज्योग्राफी में आपके सभी सर की मानक बुक हो गई, तो जो भी प्रश्न आएंगे यदि उनके बुक से आपने कर रखा है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्शन भी आप यूजीसी को भी दे सकते हो या कहीं आयोग में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो वहाँ दे सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे इतना ही हम लोग देखेंगे और उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आया होगा ये पूरा, और इस पे रिलेटेड जो भी प्रश्न है आगे हम लोग देखेंगे। और मूक्स स्वयं या स्वयं प्रभास इससे ज़्यादा प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।